नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको फिक्र आपकी में बताना चाह रहे हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा टला। इस वक्त की बड़ी खबर, खराब मौसम की वजह से 21 से 22 मार्च का दौरा टला। पीएम के भूटान दौरे की नई तारीख जल्द होगी तय। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में पुतिन और जेलेंस्की दोनों से की बात। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, कूटनीति बातचीत से युद्ध का हल हो। जेलेंस्की को भारत के शांति प्रयासों से अवगत कराया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का विवादित बयान, औरंगजेब की सोच महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर रही है। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी के पड़ोस वाले गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ, संजय राउत ने कहा। और इसके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग से विवादित बयान पर कार्रवाई की मांग की। बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 30 सीटों पर उम्मीदवार तय। महाराष्ट्र के शोलापुर से परिणीति शिंदे को मिल सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। गुजरात के आणंद से अमित चावड़ा, राजकोट से परेश धनानी, सूत्रों के हवाले से खबर। और छोटा उदयपुर से सुखराम राठवा, जबकि साबरकांठा से तुषार चौधरी को टिकट, यह भी आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है। बदायूं मर्डर केस में आरोपी के एनकाउंटर की जांच के आदेश। आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। फरार आरोपी जावेद पार, यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी। मानहानि मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी कर जवाब मांगा। बड़ी खबर, पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। सूत्रों से खबर, पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीएसपी के सांसद रहे दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हुए। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में टीवी9 की खबर का बड़ा असर। सरकार ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। 14 मार्च को बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज वो कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी 7 थ्योरी क्या है। आरोपी साजिद और जावेद का क्या कोई मास्टरमाइंड भी है? साजिश की वजह क्या थी और यह साजिश थी क्या? दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत की है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और क्या मैसेज उन्होंने दिया, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है, तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो यह है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर आज शक्ति वाला कौन सा शब्द बाण छोड़ा। ऐसा करके पीएम मोदी ने युवा वोटर को कैसे साधा है। चौथी खबर, क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं? क्या सदानंद गौड़ा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी में बगावत के सुर क्यों सुनाई दे रहे? और पांचवी खबर, एल्विश यादव के फोन से अब खुलेंगे जहरीली पार्टी के राज। चैट से क्या पता चला है, हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं फिक्र आपकी में। सबसे पहले वो खबर जिस पर पिछले 24 घंटे से पूरे देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। 3 बड़े सवाल जो पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, बदायूं में 6 साल और 13 साल के 2 बच्चों के कत्ल की असली वजह क्या है? पहला सवाल, बदायूं में 6 साल और 13 साल के 2 बच्चों के कत्ल की असली वजह क्या है? नंबर 2, घर में घुसकर बच्चों की हत्या के पीछे मकसद क्या था, साजिश क्या थी? बदायूं में 2 बच्चों की हत्या होती है, मामला लोकल लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन अब इसके सियासी तार उलझने शुरू हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें देखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में बच्चों की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि साजिद और जावेद ने ही उसके दोनों बेटों की जान ली है। दूसरी तस्वीर में साजिद जावेद दोनों आरोपी नजर आ रहे हैं। वारदात के 1 घंटे के अंदर यूपी पुलिस के एनकाउंटर में साजिद मारा गया, जावेद फरार है। उस पर इनाम की घोषणा हो गई है। ये खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और तीसरी तस्वीर है वारदात पर सियासत करने वाले नेताओं की। एनकाउंटर पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और योगी सरकार के मंत्री उन पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन बदायूं हत्याकांड में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि देश को झकझोर देने वाले इस वारदात के पीछे की वजह है क्या।
वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो, फिर वो चोटवारो पानी लेके पहुंचो तो लो फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार दो। तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुंच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे? वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। अच्छा। वारदात के 24 घंटे बाद भी मां घर में बेसुध है और इस मासूम चश्मदीद ने छत पर जो कुछ भी देखा उसे सुनकर पूरा देश सन्न है। बदायूं में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी साजिद ने इसके दोनों भाइयों को बेरहमी से मारने के बाद तीसरे भाई की भी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये किसी तरह छत से बचकर भाग निकला और चिल्लाते हुए मां को दोनों भाइयों की निर्मम हत्या का सच बताया। पूरे तरफ खून के जो है वो यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, यानी कि हत्या करने के बाद इस तरीके से इन दीवालों को टच करते हुए वो ऊपर से नीचे भागा था। ये स्पॉट है, छत है जहाँ पर वो बच्चों को लेकर के आया था और यहीं पर बेरहमी से दोनों बच्चों की गला काट करके हत्या कर दी थी। काफी ज्यादा खून बिखरा हुआ है। टीवी 9 की पड़ताल में अब तक जो बातें पता चली हैं उसके मुताबिक अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू में रहने वाले सैलून के सामने ही पीड़ित विनोद ठाकुर का घर है। उनकी पत्नी संगीता घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। विनोद और साजिद के बीच पारिवारिक संबंध होने की बात सामने आई है। वारदात के दिन वो बाइक से भाई जावेद के साथ इनके घर आया था। साजिद ने गर्भवती पत्नी की डिलीवरी के बहाने संगीता से 5,000 रुपए मांगे थे। पैसा लाने की बात कहकर संगीता घर के अंदर चली गई। फिर साजिद उनके दो बेटों अहान और पीयूष को सैलून दिखाने के बहाने छत पर ले गया और यहाँ धारदार हथियार से हत्या कर दी। अच्छा, दोनों घर के अंदर ही थे? दोनों साथ में आए थे? दोनों साथ में। तो जो जावेद था वो घर के अंदर रुका था और साजिद था वो ऊपर गया था। 5,000 रुपए उसको मिल गए थे। कोई पुरानी दुश्मनी, कभी कुछ कहा सुनी लेन देन? क्योंकि पत्नी आपकी ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसकी नाई की दुकान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल अब वो उसकी मर्जी है भाई, उसके दिल में क्या है हमारी पता है क्या कर रहा है वो, और ना तो हमने दुश्मनी कभी की उससे। बदायूं में इस वारदात के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने साजिद की दुकान में तोड़फोड़ की। सड़क पर उग्र प्रदर्शन हुआ। बाद में पुलिस के एनकाउंटर में साजिद मारा गया। पैसे उसको मिल गए थे, कुछ और पैसों की तलाश थी जिसकी वजह से उसने मांगा और उसको पैसे मिलने में देर हुई या जो भी बात हो, अभी उसके बारे में और जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने छत को सील कर दिया है। दूसरे आरोपी जावेद की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और प्रशासन ने साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पुनीत शर्मा, बदायूं, टीवी 9 भारतवर्ष। लेकिन इस पूरे मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बदायूं डबल मर्डर केस की सबसे बड़ा डेवलपिंग स्टोरी। आरोपी फरार जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम। एसएसपी बदायूं ने की इनाम की घोषणा। पुलिस की 4 टीमें जावेद की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया। 13 साल और 6 साल के बच्चे के पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों बच्चों के शव जब घर लाए गए हैं तो कोहराम मच गया है। यह इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। सोचिए जरा, जो बच्चे हंसते खेलते घर में दिखाई दे रहे थे, एकाएक उनको छत पर ले जाया जाता है और फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। उनका शव जब घर पहुंचता है तो वहां पर कोहराम मच जाता है। साजिद और जावेद के बारे में हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा को एक और जानकारी मिली है। दोनों आदतन अपराधी नहीं थे। उनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है, लेकिन पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला है कि दोनों आरोपी इंस्टाग्राम पर रील बनाते थे। जावेद ने ऐसी ही एक रील बनाई थी जिसमें साजिद भी दिख रहा था और इस गाने के बोल बताते हैं कि दोनों की सोच खतरनाक थी। साजिद के बारे में अब कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलेंगे तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। आइए ये सवाल जो है वो देखते हैं। बदायूं में डबल मर्डर, कितने सवाल। नंबर 1, साजिद शराब की बोतल लेकर घर में क्यों घुसा था? सोचिए, क्या साजिद ने शराब पीकर वारदात को अंजाम दिया? छत पर कांच के टुकड़े कहां से आए? क्या हत्या के इरादे से ही धारदार हथियार लेकर आया था? बच्चों को बहाने से छत पर ही क्यों लेकर गया था? क्या साजिद ने मर्डर से पहले रेकी की थी
हत्या के बाद साजिद ने क्यों कहा काम पूरा हुआ? क्या डबल मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और है? भारतीय कानून में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में एक कंडीशन यह भी होती है कि अगर किसी मर्डर को प्री मेडिटेटेड इंटेंट और प्लानिंग के साथ किया गया हो। पुलिस को यही इन्वेस्टिगेट करना है। इस वारदात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिद ने हत्या करने से पहले बच्चों की मां से क्यों कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, और साजिद की पत्नी ने खुद टीवी 9 पर कहा है कि यह दावा झूठा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी गुत्थी यह सुलझाना है कि साजिद अपनी पत्नी के नाम पर क्यों झूठ बोल रहा था। और उनको बच्चा होने वाला, तो क्या आप गर्भवती हैं? ना, नहीं है। अच्छा, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? हत्या क्यों की या गर्भवती? हमें क्या पता, हमें क्या पता। शादी कब हुई थी इसकी, साजिद की? शादी को हो गई 6 साल चल रही है ये। 6 साल है। कोई बच्चा है साजिद के? एक भी बच्चा नहीं है उसके। बच्चा नहीं है। सुने हैं कि 2 बच्चे पहले होके मर गए। मर गए, हाँ हो गए 2 बच्चे। हाँ हो के मर गए। तो अब उसकी पत्नी कहाँ रहती है? गर्भवती है पत्नी? नहीं, वो मैके है अपने। चुनावी मौसम में नेताओं के लिए संवेदना भी वोट बटोरने का एक साधन बन जाता है। इस घटना पर भी हिंदू और मुस्लिम वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है। प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने धर्म देखकर एनकाउंटर किया। विपक्ष के नेता सरकार पर इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का भी आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहता है। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पुलिस चौकन्नी थी, तभी इतने कम समय में वो अपराधी को पकड़ भी पाई। किसी के घर में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसको वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। बदायूं की घटना लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन चुनावी मौसम में इस घटना के सियासी तार उलझने शुरू हो चुके हैं और वोटों की फसल काटने के लिए पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। बदायूं के साये में सियासत हो रही है। बदायूं और आसपास की बेल्ट कभी मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। ऐसे में समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देर पहले उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। गौतम बुद्ध नगर से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर की जगह राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। बदायूं के ठीक बगल में संभल जिला है। 2019 में यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीते थे। अब उनका निधन हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क को संभल से उम्मीदवार बनाया है। पीलीभीत की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को एसपी का उम्मीदवार घोषित किया है। बागपत से मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। घोसी से राजीव राय को एसपी का टिकट मिला है और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को पार्टी ने टिकट दिया। बदायूं की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, इसीलिए आज ये हमारी पहली खबर